तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 10 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 130 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज का हमारा टॉपिक है रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। देखिए क्या है कविता। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पांचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जिसमें होती बारिश मस्त। नवां महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम और उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखिए। देखो एक बार यहाँ पर ये जो हमें दिया गया है चित्र, इसको देखते हैं। जो हमारे यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी और दिसंबर, ये 3 महीने हमारे ठंड के होते हैं, विंटर के। फिर मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने हमारे होते हैं स्प्रिंग के। जून, जुलाई, अगस्त होते हैं समर यानी गर्मी के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये होते हैं हमारे ऑटम यानी पतझड़ के। ठीक है, तो 3 दिसंबर, जनवरी, फरवरी विंटर, मार्च, अप्रैल, मई स्प्रिंग, जून, जुलाई, अगस्त समर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑटम। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमें क्या लिखना है। यहां पर हमें महीनों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से 12 महीने होते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी यहां पर लिखा है, हम फरवरी लिखते हैं। पहले हम महीनों के नाम लिख लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल यहां पर लिखा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां लिखा है, अक्टूबर, इसे अक्टूबर भी बोलते हैं और अक्टूबर भी, दोनों ठीक है, गलत नहीं है कोई भी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर और आएगा यहां पर। ठीक है, दिसंबर। अब देखिए इनमें दिनों की संख्या। जैसे जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 और 29, लीप वर्ष में 29 नहीं तो 28 दिन। मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अंकिता को हॉकी खेलना बहुत पसंद है। वह छुट्टियों में हॉकी की अकादमी में खेलने जाती है। क्या आप तालिका को पूरा करके बता सकते हैं कि वह वर्ष 2019 में कितने दिन हॉकी की अकादमी गई? देखिए अब कैसे। यहां पर हमें तारीख दी गई है कि तारीख कब से वो जाने लगी और तारीख कब तक वो गई। यहां पर हमें कुल दिन बताने हैं कि कितने दिन वो गई। जैसे 2 जनवरी 2019 से वो 15 जनवरी 2019 तक गई, तो कुल मिलाकर कितने दिन हो गए देखिए। अब यहां पर आपको दिन कैसे निकालने हैं वो बताती हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 2 तारीख को जाने लगी है और 15 तक वो गई। तो देखिए अब कुल मिलाकर कितने दिन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने दिन गई वो? 14 दिन गई। ठीक है, तो हमें इसमें आगे 2 तारीख भी जोड़नी है कि 2 को भी गई थी वो, और 15, दोनों तारीखें मिलानी है। तो कितने दिन हो गए? 14 दिन। आगे देखिए, आगे है 11 मई 2019 से 30 जून 2019। यहां पर ध्यान दीजिए, ये मई है और ये जून है। पूरा 11 से लेकर पूरा मई का महीना और पूरा जून का महीना गई, तो कुल मिलाकर ये हो गए 51 दिन। कितने हो गए? 51 दिन। अब यहां पर देखिए 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 3, 4, 5, 6, 7, कितने दिन हो गए ये हो गए 5 दिन। आगे देखिए 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 28, 29, 30 और 31, कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो अब देखिए इनको कुल मिलाकर हमें दिन बताने हैं, कुल कितने दिन हो गए? 5 जमा 4 9 और 1 10 और 4 14। यहां पर 1 चला जाएगा। 5 जमा 5 10, 11, 12। तो यहां पर 5 तो इसमें कुल है, तो देखिए अब यहां पर टोटल आगे कितना हो जाएगा? 5 जमा 1 6 और ऊपर से 7। देखिए इसका टोटल मैं फिर से बता देती हूँ। पहले में है 14 दिन, फिर है 51 दिन, फिर है 5 दिन और फिर है 4 दिन। अब देखिए इससे मिलाकर 5 जमा 4, ये दोनों 9 और 1 10 और 4 14, 4 यहां पर 1 यहां, 5 6 और 1 7, तो 74 यानी 74 डेज। ठीक है, आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। विभिन्न फसल संबंधित त्योहारों जैसे बैसाखी, ओणम, बिहू, मकर संक्रांति आदि के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका जो जन्मदिन है वो कौन से महीने में आता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।